अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं अफसरदा हूँ और अफसरदा सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त 2 दिन से जिस पैनिक का शिकार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पैनिक का शिकार है, बल्कि तुर्क जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, तुर्क जो अवाम है, वो उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और ये इतना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये मामला कि सब भी अफसरदा हैं यहाँ पर। और इस हरकत से पूरे पाकिस्तान और तुर्की के जो अवाम में रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ी दरार पड़ी है। मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल 2 साल पहले जब इलीगल माइग्रेंट्स जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से थे, वो उन्होंने कुछ ऐसी नाजेबा किस्म की वीडियो टिकटॉक पर डाली थी जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर मैस क्रिएट हुआ था और उसे प्रोवोक भी किया गया था कुछ दुश्मन ममालिक की तरफ से। तो उस वक्त भी बड़ा पैनिक था और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यानी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा था। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जब नाम आ रहा था तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वो सहमी हुई थी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। और जब पिछले साल बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, इलीगल माइग्रेंट्स क्योंकि दूर दराज के पसमानदा इलाकों से वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आए होते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनको इतना उन्होंने कभी शहर देखे होते हैं, ना उन्होंने कभी यूरोप देखा होता है, ना उन्होंने कभी माहौल देखा होता है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना इस तरह की गंदी और गलीज हरकत, वो एक यानी फहम में आती थी बात कि वो यकदम एक दूर दराज और ऐसे इलाकों से आई जिधर लाइट भी नहीं थी और टीवी भी नहीं था, और यूरोप में आके उन्होंने जब ये चकाचौंध जिंदगी देखी तो वो बिफर गए। लेकिन ये जो वाकया है जो फैसल अब्दुल्ला ने हरकत की है, फैसल अब्दुल्ला गुज़श्ता 9-10 साल से तुर्की में मुकीम था और यहाँ पहले वो यानी टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट पर रहा। उसके बाद उसने सिटीजनशिप ली, सिटीजनशिप लिए 1-1.5 साल हुआ है मेरे ख्याल में उसे। तो जो 9-10 साल से सोसाइटी को जानता होता है, वो उसे इस अरसे में सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज में सिंक होना चाहिए था। कुछ लोग यहाँ हमारी कर्म फरमा कह रहे हैं कि छोटी सी हरकत, छोटी सी गलती से तशबीह दे रहे हैं इसे। मैं आपको बताऊं कि ये छोटी सी हरकत और छोटी सी जो आप कह रहे हैं गलती, इसने पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को बारूद के ढेर पर लाके बिठा दिया है। यानी हम सब पिछले 2 दिन से इस तरह जिस तरह हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं और वो बारूद किसी भी वक्त फट सकता है। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर अगर आप तुर्क यानी जो सोशल मीडिया है जो तर्किश में है, अगर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाएं तो हॉरिबल किस्म के कमेंट आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर इस वक्त मैं आपको कोट करता हूँ। मैंने 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो में एक लिंक दिया था छोटा सा कि कुचुक चुकमेजे में एक छोटा सा हादसा हुआ था। एक तुर्क लड़के ने बिल्ली को, एक छोटी बिल्ली को, कैट को उसने ठुड्डे मारे थे और वो वीडियो वायरल हुई थी इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी के मैं थोड़ा सा आपको रोशनास करवाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का रोल क्या है। तो वो सोशल मीडिया पर जब बिल्ली को जदोकोब करने की वीडियो वायरल हुई तो कुचुक चिकमेजे की अवाम अदालत के सामने बैनर लेके पहुंच गई और 3 दिन तक स्ट्राइक होती रही। पहले स्ट्राइक हुई उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए, उसके बाद अदालत के बाहर स्ट्राइक हुई कि अगर उसको उसकी जमानत ली गई या उसको छोड़ा गया तो अवाम बिफरी पड़ी है। तो अब मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 साल बाद हम ये समझते थे कि इलीगल माइग्रेंट्स का, क्योंकि यहाँ से सफाया हो गया, 90% इलीगल माइग्रेंट्स अफगानिस्तान पाकिस्तान वापस चले गए। तो अब हम समझ रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हमारे पाकिस्तान की इज्जत बहाल और तकद्दुस बहाल हो सकता है और उसमें वक्त लगेगा, अभी बहाल नहीं हुआ था। तो ये एक फैसल अब्दुल्ला ने एक ऐसी छछोरी हरकत कर डाली और फिर यानी मैं आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट यानी जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या था सोसाइटी का, यानी बर्निंग पॉइंट कहां पर आया। एक तो इसने टिकटॉक पर वीडियो डाली बना के, दूसरा उसके बाद इससे जब लोगों ने नीचे तरकश लोगों ने कमेंट किए कि ये नाजेबा और गैर इखलाकी हरकत है, तो बजाय इसको समझने के इसको ये
اس کو احساس ہونے کے کہ یہ اس نے غلط حرکت کی ہے، وہ ان کامنٹ کے جواب میں اپولوجائز کرتا اور ویڈیو ڈیلیٹ کرتا. اس نے انتہائی بدتمیزانہ انداز سے ان کو لکھا کہ میں نے $4 لاکھ میں سٹیزن شپ خریدی ہے، اور تم بچوں تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے، نکلو یہاں سے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بائلنگ پوائنٹ یہ تھا سوسائٹی کا. اس ویڈیو کے ڈالنے سے، ٹک ٹاک سے ڈالنے سے بڑا جو تضحیق کی اس نے معاشرے کی، ترک معاشرے کی جو تضحیق کی اس نے، وہ کومنٹ کر کے کی کہ میں نے خریدی ہے. اور اس کے بعد یہ یعنی ترک افراد نے سوشل میڈیا پر وائرل کی، اور وہ پہنچی صحافیوں تک، اور اس کے بعد یہ معاملہ پورے نیشنل لیول تک پھیل گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سوشل میڈیا کی اس پرووکیشن کے بعد ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصل عبداللہ کی انفرادی حرکت ہے. تو اس انفرادی حرکت نے تو پوری پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر مقیم ہے ان کو پینک کر دی ہے، یعنی ان کو بھی بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے. کومنٹ باکس اگر آپ کھول کے دیکھیں سوشل میڈیا کے جو ملینز میں جا چکے ہیں اب تک، ان میں لکھا جا رہا ہے کہ ان سب سے یہ ایسے ہیں، یہ ہیں ہی ایسے، ان سب سے سٹیزن شپ واپس ہونی چاہیے، ریووک ہونی چاہیے. تو یعنی ایک مجرم کی ایک غیر سنجیدہ اور انتہائی غلیظ حرکت نے پوری کمیونٹی کو نہ صرف یہاں پر پینک کر دی ہے، بلکہ پورے پاکستان کا جو تشخص ہے، جو پاکستانی قوم کا یہاں پر کچھ رکھ رکھاؤ تھا، اس رکھ رکھاؤ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہاں سلسلہ تو مودی سرکار کو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے بیانات پر چل رہا تھا. یہ ایسا ریورس ہوا ہے کہ اب اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. اب ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے پاکستانی عوام کا، یہاں بسنے والے پاکستانیوں کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت عوام میں، یعنی اس وقت وہ گرفتار ہے، اور گرفتاری کے بعد اب عوام کہہ رہی ہے کہ یہ اگر یعنی پولیس نے یا عدالت نے، یہ میں آپ کو بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ پولیس یا عدالت اگر چھوڑتی ہے تو یہ عوام سڑکوں پر نکلے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا یہ چھوٹی سی غلیظ حرکت، یہ چھوٹی سی حرکت ہے، اور جس سے پوری پاکستانی کمیونٹی اس وقت پینک میں ہے. ہماری ایمبیسی اور ہماری کونسلیٹ کے افراد اس وقت پریشان ہیں کہ وہ کس طرح اس کو ہینڈل کریں اس معاملے کو. یہ معاملہ دسترس سے باہر جا چکا ہے، اور جس پاکستانی سے بھی میری بات ہوئی ہے وہ پریشان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب پاکستانی جو یہاں پر آئے ہیں، جو یہاں پر جنہوں نے سٹیزن شپ لی ہے، وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے میں ہمیں کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں ہمیں سٹیزن شپ سکونت مل سکتی تھی. ہم نے ترکیے کو اس لیے سلیکٹ کیا کہ یہ ایک تو بات یہ کہ ترکی پاکستان کا بھائی ملک ہے. ترکی کی عوام پاکستان کی عوام سے محبت کرتی ہے، اور پاکستان کی عوام ترکی کی عوام سے محبت کرتی ہے. اور اس محبت، بھائی چارے اور اس وہ درینہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یورپ کو، ہم نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کو، آسٹریلیا کو سلیکٹ کرنے کے بجائے ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کی، اپنے ایک مسلم ملک میں انویسٹمنٹ کی، اور ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل یہاں اپنے بھائیوں میں، اپنے محبت کرنے والے مسلمانوں میں دیکھا. اور ان مسلمانوں میں دیکھا جنہوں نے ہم ماضی میں مل کے ہم نے اکٹھے جنگیں لڑی ہیں، آزادی کی جنگوں میں ہم نے اپنا خون اور اپنا سرمایہ دیا ہے. تو ہم ترک بھائیوں کے ساتھ، ترک عوام کے ساتھ جتنے وہ غمگین ہیں، جتنے وہ پریشان ہیں اس واقعے سے، اس سے کہیں زیادہ پاکستانی اور پاکستانی یہاں پر مقیم اوورسیز پاکستانی بھی پریشان ہیں، اور وہ غمگین ہے. غم و غصے کی لہر ان میں بھی ہے، اور ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کو سپیئر کیا جائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مجرمانہ حرکت کرنے والے کو، اس طرح کی تضحیق کرنے والے کو، اس طرح کے عمل کرنے والے کو یقیناً منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، لیکن اس کو پوری پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. ہر معاشرے میں، ہر جگہ پر، ایون مکہ اور مدینہ میں جدھر ہمارے اللہ کا گھر اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اس شہر میں بھی کرمنل افراد ہیں.
उस शहर में, उस पाक जमीन पर भी गंदी जहनीत के और इस तरह की जहनीत के लोग हैं। यानी अगर ये सोबर होता तो ये महसूस कर लेता कि उसने वीडियो गलत डाली है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में $4 लाख की सिटीजनशिप खरीदने और तर्क लोगों की हकारत करने से गुरेज करता और मुआवजत करके वीडियो डिलीट कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी हकारत को दो कौमों के दरमियान एक दीवार के तौर पे खड़ा कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अब भी अगर पाकिस्तानियों से, हमसे और हम जैसे तमाम हजारों लाखों पाकिस्तानियों, करोड़ों पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि अगर उनकी पहली चॉइस कौन सा मुल्क होगा, तो हमारी अब भी पहला चॉइस अपना ब्रादर मुल्क तुर्की है। अपनी वो यानी दोस्त और अपने भाई जो हैं तुर्क अवाम हैं, जिनके दरमियान में हम खुद को और अपने बच्चों को और उनका मुस्तकबिल महफूज समझते हैं और अपने दीन को महफूज समझते हैं। हमारे बुनियादी पैरामीटर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के और यहाँ पर आके बसने के ये थे। सिक्योरिटी महसूस करते हैं आप लोगों में, और आप लोगों में बैठ के हम ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं और हम अपने ही लोगों में, अपने ही रिश्तेदारों में और अपने ही खानदान में बैठे हुए। तो यही सबके तासुरात हैं। पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ जो बसते हैं, उन 2 दिन से जितने लोगों से मेरी बात हुई है सब गमजदा हैं, गमो गुस्से की लहर है, और सब कहते हैं कि हम तुर्क अवाम के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने हमें मोहब्बत के साथ यहाँ पर अकोमोडेट किया और हमें वेलकम किया, हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ शाना बशाना इस तरह की यानी क्रिमिनल जहनीत के खिलाफ खड़े हैं। हम ना तो पहले किसी क्रिमिनल की एक्ट के हिस्सा थे और ना ही अब हम किसी इस तरह की जहनीत का हिस्सा हैं, और ना हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम आपके साथ इसलिए खड़े हैं कि हमारी एक बहन के घर ट्रेस पास हुआ है, उसके घर की प्राइवेसी को मंजर आम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इसी तरह बिल्कुल हम उस गम और गुस्से में हैं कि अगर हमारे घर में ये ट्रेस पास हुआ होता, पाकिस्तान में होता या यहाँ होता, तो हमारा क्या रद्द अमल होता। हमारा आपके साथ वही रद्द अमल है जो आप लोगों का, और आप लोगों का रद्द अमल दुरुस्त रद्द अमल है। हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं, बल्कि हम आपके साथ शाना बशाना इस तरह की गंदी जहनीत के खिलाफ खड़े हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुर्की और पाकिस्तान की इस दरीना दोस्ती और हमारी अवामी मोहब्बत और राब्ते के दरमियान किसी दुश्मन मुल्क को इसे फिर से प्रोवोक करने का मौका मिले और हमारे दरमियान दरार खड़ी करके लोग अपने मजमून मुकासद को कामयाब करने की कोशिश करें। तो मेरा तुर्क भाइयों बहनों, अपने माओ, अपने बच्चों, सबके लिए पैगाम है कि जितना दर्द दुख आपको है इस वाक़े का, उससे कहीं ज्यादा हम गमज़दा हैं। हमें इस वाक़े का दुख और दर्द है, और हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। हम भी आपके साथ शाना बशाना सड़कों पर निकलेंगे, और हम ये चाहेंगे कि इस तरह की गंदी जहनीत जो माओ बहनों की इज्जतें करना नहीं जानते, जो अपनी यानी ना पाकिस्तान में उनको अपनी माओ बहनों की इज्जत का एहसास है, ना यहाँ पर अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत का एहसास है, उनको वाकई इस मुआशरे में स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये उनकी इनफरादी गलती पूरे मुआशरे की गलती बन चुकी है, और ना सिर्फ इस गलती का खमियाजा यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी भुगतेंगे, बल्कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान और तुर्की की रिलेशनशिप में पाकिस्तान की पूरी अवाम और हुकूमत भी भुगतेगी। और इसका वाज़े तौर पर पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तानी जो कौंसलेट है उन अहबाब ने भी इसका इजहार किया है कि हम भी गमज़दा हैं। ये हरकत इंतहाई गलीज और घटिया हरकत है, इसको हम किसी तौर पर इंडोर्स नहीं कर सकते। और वो एक ग्रुप जो यहाँ पर ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि मामूली गलती है, उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। उनको सिर्फ मैं ये कहता हूं कि अगर ये उनके घर में इस तरह की वीडियो बन के बाहर पब्लिक हुई होती तो उनका क्या रिएक्शन होता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हक के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों। एक गलत हरकत को डिफेंड करते हुए हम मजीद पस्तियों में ना गिरें, हम मजीद तुर्क अवाम की और तुर्क हुक्मरानों की नजरों में ना गिरें, हम मजीद इस भाईचारे को बर्बादी का बाइस ना बने, क्योंकि हम पहले से इस हरकत की वजह से बारूद के ढेर पर बैठे हैं। और मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने तौर पर अपने हल्का बाब में ये पैगाम दें कि जो गमो गुस्सा हमारे तुर्क भाइयों में, हमारे तुर्क अवाम में वो मौजूद है,
وہ حق بجانب ہے اور ہم اس غم و غصے سے کہیں زیادہ غم و غصے میں ہیں اور ہم اس درد میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ.